मन का कीचड़। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जैसे गंदे पानी में कमल खिलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बीच भी ज्ञान और शांति खिल सकते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मन का कीचड़। मनुष्य का मन एक विशाल झील की तरह है। जब उसमें शांति होती है तो उसकी गहराइयों तक झांका जा सकता है। उसमें चांद और तारे झिलमिलाते हैं और वह निर्मल जल किसी प्यासे को जीवन देता है। लेकिन जब उसी झील में कीचड़ हिल जाता है, जब उसमें तूफान आता है, तो जल न केवल गंदला हो जाता है, बल्कि उसमें छिपे खतरे भी दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार मन में जब क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और मोह का कीचड़ उठता है, तो इंसान का विवेक ढक जाता है। वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता, अपने और पराये का सम्मान भूल जाता है। बुद्ध ने इसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक बार एक अनोखी शिक्षा दी। यह शिक्षा केवल उनके समय की नहीं थी, बल्कि आज भी उतनी ही उपयोगी है। कथा की पृष्ठभूमि: गौतम बुद्ध उस समय मगध और कौशल के गांवों में भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में भिक्षु और शिष्य हुआ करते थे। लोग दूर दूर से उनकी वाणी सुनने आते, क्योंकि उनकी शिक्षाएं सरल भी थी और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर भी देती थी। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले। गर्मी का मौसम था, धूप तीखी थी और रास्ता लंबा। भिक्षुओं के पैर धूल से भर गए थे और प्यास सबके कंठ को सुखा रही थी। बुद्ध धीमे कदमों से चलते हुए भी हमेशा प्रसन्न और शांत दिखाई देते थे। चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वहां खेतों के किनारे एक तालाब था। शिष्य उसे देखकर प्रसन्न हो उठे कि अब प्यास बुझाई जा सकती है। तालाब का प्रसंग: शिष्य तालाब के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी देखा, वे ठिठक गए। पानी गंदला था। गांव के बैल और भैंसें उस तालाब में उतरकर नहाई थी। उनके खुरों से कीचड़ ऊपर आ गया था। पानी की सतह पर पत्ते और कचरा तैर रहे थे। शिष्य आपस में सोचने लगे, क्या ये पानी पीने योग्य है? इसमें तो कीचड़ ही कीचड़ है। उसी समय बुद्ध भी तालाब के पास आ पहुंचे। वे कुछ क्षण शांत खड़े रहे। उनकी दृष्टि गंदले पानी पर टिकी थी, जैसे वे उसके भीतर भी कोई गहराई देख रहे हों। फिर उन्होंने मुस्कुराकर शिष्यों से कहा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? सबने एक स्वर में कहा, हाँ भगवान, लेकिन यह पानी गंदा है। बुद्ध बोले, थोड़ी देर रुको, अभी मत पीना। शिष्य चकित हुए। वे सोचने लगे, गुरुजी क्यों रुका रहे हैं? यदि पानी गंदा है तो वह गंदा ही रहेगा। लेकिन बुद्ध की वाणी में जो विश्वास था, उसके आगे कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद बुद्ध फिर तालाब के पास गए और बोले, अब देखो। शिष्यों ने देखा, सचमुच पानी पहले से साफ दिख रहा था। कीचड़ नीचे बैठ चुका था। सतह पर पारदर्शिता लौट आई थी। बुद्ध ने कहा, अब यह जल पवित्र है, अब तुम इससे प्यास बुझा सकते हो। भिक्षुओं ने पानी पिया और संतोष का अनुभव किया। जब सब तृप्त हो गए, बुद्ध वृक्ष की छाया में बैठ गए और बोले, मन भी इसी तालाब के समान है। जब तुम क्रोधित होते हो, जब चिंता और ईर्ष्या तुम्हारे भीतर उठती है, तो मन का जल गंदला हो जाता है। तब तुम साफ साफ कुछ नहीं देख पाते। जैसे गंदले तालाब में अपनी छवि नहीं देखी जा सकती, वैसे ही अशांत मन में सत्य की झलक नहीं मिलती। लेकिन यदि धैर्य रखो, यदि मन को थोड़ी देर शांति में छोड़ दो, तो जैसे कीचड़ स्वयं नीचे बैठ जाता है, वैसे ही मन की अशांति भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। तब विवेक लौट आता है और स्पष्टता भी। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन जब मन क्रोध से भर जाता है, तब शांति कैसे लाए? उस समय तो धैर्य रखना कठिन हो जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे यदि कोई कीचड़ भरे पानी को हाथ से हिलाता रहेगा तो वह और गंदला होता जाएगा, वैसे ही यदि तुम क्रोध के समय और बहस करो और प्रतिक्रिया दो, तो मन और अशांत होगा। उस समय सबसे बड़ा उपाय है मौन। स्वयं को समय दो। उस क्षण कुछ मत करो, ना शब्द बोलो, ना निर्णय लो, बस श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे कीचड़ बैठ जाएगा। बुद्ध ने उदाहरणों से समझाया। क्रोध का कीचड़: जब किसी ने अपमान किया और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो वही कीचड़ है। यदि तुम प्रतीक्षा करो तो देखोगे कि अपमान उतना बड़ा नहीं था जितना पहले लगा। ईर्ष्या का कीचड़: दूसरों की सफलता देखकर मन गंदला हो जाता है,
लेकिन यदि धैर्य रखो तो समझोगे कि प्रत्येक की यात्रा अलग है। लोभ का कीचड़, अधिक पाने की इच्छा मन को अशांत करती है, लेकिन यदि प्रतीक्षा करो तो समझ में आएगा कि जो है वही पर्याप्त है। चिंता का कीचड़, भविष्य की कल्पना मन को गंदला करती है। मौन में बैठो, वर्तमान को देखो, कीचड़ बैठ जाएगा। बुद्ध ने यह शिक्षा केवल शिष्यों को नहीं दी थी, बल्कि यह हर इंसान के जीवन में उपयोगी है। परिवार में जब पति पत्नी में विवाद हो, तब तुरंत बोलना आग में घी डालना है। यदि मौन धारण कर लो तो कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कामकाज में जब कोई सहकर्मी कठोर शब्द कहे, तब उसी क्षण प्रतिक्रिया देने से विवाद बढ़ेगा। यदि प्रतीक्षा करो तो संबंध सुधर सकते हैं। समाज में जब अफवाहें फैले, तब तुरंत विश्वास न करो, समय दो, सत्य स्पष्ट हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षा सरल थी पर गहन। मन को जबरदस्ती शांत मत करो, केवल धैर्य रखो। समय के साथ मन का कीचड़ स्वयं बैठ जाएगा और तुम्हें सत्य दिखाई देगा। इस शिक्षा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के कठिन क्षणों में भी घबराना नहीं चाहिए। शांति, धैर्य और मौन ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन का कीचड़ अगर गुस्से, नफरत और ईर्ष्या से भरा रहेगा तो जीवन अंधकारमय लगेगा। लेकिन जब हम उसे धैर्य, प्रेम और करुणा से साफ करेंगे, तभी उसमें ज्ञान और शांति का कमल खिलेगा।